जय हिंद। रिसेंटली भाई साहब ट्रम्प एंड शी जिनपिंग के बीच में हुआ एक G2 मीटिंग, जिसमें ट्रम्प ने शी जिनपिंग को लगभग 10% का यू कैन से भीख दिया है। हाँ, इस वार्ड को मेंशन करना यहाँ पर ठीक नहीं होगा एंड मैं थोड़ा सा इनफॉर्मल वे में वीडियो बनाता हूँ, इसीलिए कई लोग मेरे को हेट करते हैं कमेंट सेक्शन में। लेकिन भाई मेरा तरीका यही है, मेरे को कोई यूएनओ में जाके रिप्रेजेंट तो करना है नहीं, तो मैं अपने लैंग्वेज में वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, जिसको देखना है देखो, जिसको पसंद नहीं है इट्स ओके भाई, थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम, जा सकते हो। बेसिकली बात क्या है, जो चाइना के ऊपर 57% का टैरिफ अभी है। हाँ, कभी वो 100% था, 250% तक गया है। ट्रम्प चाचा 250% तक इस टैरिफ को खींच कर लेके गए हैं चाइना के ऊपर, लेकिन अभी 57% था। एंड आज ही सुबह सुबह ये खबर आ रहा है कि ट्रम्प एंड चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग बातचीत किए हैं एंड उसमें 10% का टैरिफ का छूट देके अभी 47% का चाइनीज प्रोडक्ट पर टैरिफ लगा है। एंड यूएस में जो भी प्रोडक्ट लेट्स सपोज चाइना बेचेगा एंड उस प्रोडक्ट का लेट वैल्यू 100 रुपए होगा, तो यूएस गवर्नमेंट 47 रुपए लेगा एंड 100 रुपए को 47 रुपए में ऐड करके 147 रुपए में चाइना वो प्रोडक्ट को यूएस में बेच सकता है। और अगर देखोगे 47 रुपीज तो भाई बहुत ही ज्यादा है। एंड इंडिया का उससे ज्यादा है भाई साहब, 50% टैरिफ इंडिया के ऊपर लगा के बैठा है। ट्रम्प चाचा मेरा क्या कर रहे हैं भाई वही जाने। एंड देखो, तुम बोलोगे ये मीटिंग वगैरह कब हुआ एंड मीटिंग हो क्यों रहा है। देखो, FEEC समिट ये साल साउथ कोरिया होस्ट कर रहा है। अक्टूबर 30 को ये हुआ एंड 1 नवंबर को ये खत्म होने वाला है। साउथ कोरिया का एक बहुत सुंदर सा शहर बुसान में ये हो रहा है एंड इसमें 12 कंट्री के साथ सऊदी अरबिया को भी इनवाइट किया गया है। अगर इनके मेंबर वगैरह को देखोगे तो यहाँ पर तुम देख सकते हो, दीज आर द मेंबर्स ऑफ FEEC: हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, यहाँ पर ऊपर भी है ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, चाइना, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, गुइना, पेरू, फिलीपींस, रशिया, सिंगापुर, ताइवान, थाईलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स। इन सबके रिप्रेजेंटेटिव, किसी के प्राइम मिनिस्टर, किसी के प्रेसिडेंट और किसी के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर आके ये मीटिंग को होस्ट किए एंड इस मीटिंग में बहुत सारे डिसीजन लिया गया है एंड उसमें शी जिनपिंग एंड ट्रम्प के बीच में खुद के देश के लिए बातचीत हुआ है कि टैरिफ को कम करवाओ। उसमें 10% का टैरिफ कम हो गया है। एंड ट्रम्प यहाँ पर अपने जो प्लेटफॉर्म है ट्रूथ सोशल, हाँ ये ट्रम्प का खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसीलिए ये यहाँ पर कुछ भी ट्वीट वगैरह यू कैन से कर लेते हैं। ट्वीट इन द सेंस, ट्रूथ सोशल एक अलग प्लेटफॉर्म है, ये ट्विटर नहीं है। लेकिन एक अगर तुम लैंग्वेज देखोगे तो हमारा आदत हो गया है ना ट्वीट बोलना, तो यही है भाई। यहाँ पर तुम देख सकते हो, माई G2 मीटिंग विद प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ऑफ चाइना वाज ए ग्रेट वन फॉर बोथ ऑफ आवर कंट्रीज। दिस मीटिंग विल लीड टू एवरलास्टिंग पीस एंड सक्सेस। गॉड ब्लेस बोथ चाइना एंड यूएसए। एक चीज मेरे को बहुत हंसी आती है, ये जो मीटिंग वगैरह होती है एंड ये जो बड़े बड़े लीडर ट्विटर में जो पोस्ट वगैरह करते हैं, ये दुनिया यार कितना फेक है। मुंह के ऊपर धमकी ये दे रहा होगा उसको, वो दे रहा होगा इसको, लेकिन ट्विटर में आएंगे ग्रेट मीटिंग विद डोनाल्ड ट्रम्प, ग्रेट मीटिंग विद शी जिनपिंग, मोदी जी के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, हाउडी मोदी, ये सब बात बोलेंगे। लेकिन रियलिटी में 50% टैरिफ लगाएंगे, 47% टैरिफ लगाएंगे, 150% टैरिफ लगाएंगे। यही इंसान भाई, यही इंसान चाइना के ऊपर 250% टैरिफ कभी लगाया एंड उसको निकाल दिया, फिर लगाया, फिर निकाल दिया। मतलब क्या चल रहा है। एंड अभी बोल रहे हैं कि ग्रेट मीटिंग एंड चाइना एंड यूएस की रिलेशन को भगवान दुआ करे, भगवान इसको स्ट्रॉन्ग बनाए एंड हम सक्सेस की तरफ बढ़ जाए। भाई कुछ भी ये चीज भाई थोड़ा सा मेरे को खनक दिए यार, कैसे लोग रहते हैं यहाँ पर। दुनिया में दिखावा इतनी ज्यादा बढ़ गया है कि हम इसको अभी इग्नोर भी नहीं मार सकते भाई। दुनिया एक अलग ही अंदाज पर चल रहा है। तुम कुछ बोलोगे अगर अनऑफिशियल वे में तो दुनिया तुमको टोक लेगी, यार तू ऐसे कैसे बोल सकता है, तू इतनी रियलिटी कैसे बोल सकता है। लेकिन यही मुंह पर बोलेंगे गॉड ब्लेस आवर रिलेशन, गॉड ब्लेस चाइना एंड यूएस रिलेशन। इतना झूठ। ठीक है, जो भी है, हमारा क्या मतलब है। एंड ट्रम्प उस मीटिंग में बोले कि यार हम 1 साल से चाइना के ऊपर भयंकर टैरिफ टैक्स वगैरह डिफरेंट लगा के आए हैं, लेकिन अभी टाइम आ चुका है टैरिफ को कम करने का। 10% टैरिफ हम कम कर सकते हैं। एंड वाशिंगटन 1 ईयर ट्रेड पैक्ट जो किया था चाइना के साथ, उसका 1 साल पूरा हो गया है, तो इसके वजह से भी चाइना का टैरिफ कम हुआ। एंड एक रिपोर्टर ने वहां पर उनको बोला कि यार ऐसा क्यों कर रहे हो एंड इसका करने का क्या जरूरत है। ट्रम्प उनको बोले कि वी हैव ए डील, हमारा अभी कुछ डील बाकी है, हम करने वाले हैं और कुछ डील कर रहे हैं, तो अभी इसको हम खुलासा नहीं कर सकते एंड पब्लिकली वो डेटा अवेलेबल नहीं है। एंड ये जो डील वगैरह है ये हर साल चाइना यूएसए के साथ करता रहता है एंड यूएसए चाइना के साथ करता रहता है। एंड इनका ये कहना है कि आई थिंक द डील विल गो ऑन ए फार लॉन्ग टाइम, अभी लंबा समय के लिए ये डील चलने वाला है। ये साल के मोस्ट प्रोबेबली एंड तक बातचीत चल के ये डील हमारा फाइनल हो जाएगा। एंड ट्रम्प ये भी बोले कि चाइना के ऊपर जो एक्सपोर्ट में हम 10% टैरिफ कम किए हैं, इसका एक रीजन ये है कि चाइना रेडी हो गया है स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने के लिए
फेंटाइल इशू पर। एंड उसका जो 57% टैरिफ था, नाउ ये 47% हो गया है। अभी जो सामान यूएस में बेचा जाएगा चाइनीज प्रोडक्ट, ये 47% टैरिफ के साथ बेचा जाएगा। लेकिन बेसिकली ये फेंटाइल इशू है क्या? देखो, फेंटाइल एक टाइप का केमिकल होता है, ड्रग तुम मान सकते हो। एंड ये इतना पावरफुल ड्रग होता है कि जो हीरोइन ड्रग तुम सुने हो उससे 50% ज्यादा पावरफुल होता है। एंड जो मॉर्फिन ड्रग तुम सुने हो उससे 100 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। अगर इसका एडिक्शन किसी को लग जाए तो पहली बात वो उसको छोड़ नहीं पाएगा, भयंकर नशे में चले जाएगा। और दूसरी बात उसका डेथ हो जाएगा बहुत जल्दी, क्योंकि इतना ज्यादा पावरफुल है, हमारा शरीर इसको एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। एंड ये बेसिकली ओरिजिनली डेवलप किया गया था मेडिकल यूज के लिए। कैंसर पेशेंट को जो बहुत ज्यादा पेन होता है ना, कैंसर जब होता है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए ये ड्रग दिया जाता था। लेकिन आफ्टर ऑल हम तो है ह्यूमन, हमारा तो ग्रीड चलता है एकदम आसमान के लेवल पर। हम उस चीज को ड्रग की तरह यूज करने लगे, हम खुद नशा करने के लिए। एंड सबसे ज्यादा ये जो फेंटाइल केमिकल है ये प्रोडक्शन होता है चाइना में। एंड चाइना इसको एक्सपोर्ट करता है मेक्सिको को। एंड होता ये है, यहाँ पर है चाइना, एंड चाइना जब एक्सपोर्ट इसको कर लेता है मेक्सिको को, एंड मेक्सिको को तुम देख सकते हो यूएस के बॉर्डर के साथ ही लगा हुआ एक कंट्री है। यहाँ पर मेक्सिको के लोग क्या करते हैं, इसको यूएस पहुंचा देते हैं इलीगली, जिसको हम अलग एक लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि भाई साहब स्मगलिंग हो रहा है। एंड इसके वजह से क्या हो रहा है पता है, हर साल 10,000 लोग यूएसए में मर रहे हैं। 10,000 लोग सिर्फ मर ही रहे हैं, और जो नशे में है, जिनका जिंदगी बर्बाद हो रहा है, वो तो भाई लाखों के नंबर पर है। उनको कैलकुलेशन अभी ऑफिशियल डाटा पब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन अगर मैं जितना रिसर्च वगैरह किया हूँ, जितना ऑब्जर्व वगैरह किया हूँ, 2-3 लाख से कम लोग तो इस ड्रग के एडिक्शन से बचे नहीं होंगे, उससे ज्यादा ही होंगे कॉन्फर्म। लेकिन चाइना मानता नहीं है बिल्कुल। चाइना बोलता है कि हमारे देश में भी ये इलीगल है, हम इसको प्रोडक्शन बहुत ज्यादा नहीं करते, जितना कैंसर पेशेंट को जरूरत है उतना यूज करते हैं। लेकिन एक्चुअली ये है नहीं। एंड चाइना, देखो चाइना का एक स्ट्रैटेजी है, देखोगे तुम अगर चाइना की टिकटॉक आपको जो यूएसए में चलता है उसमें छपरी कंटेंट आता रहता है, उसमें नचनिया आता रहते हैं, कुछ कुछ लड़कियां आएंगे अधनग्न नाचेंगे। मतलब यूएस के जो यूथ है उनकी माइंड को डिस्ट्रॉय करने की चाइना का पूरी कोशिश है यूजिंग टिकटॉक। ऐसे ही वो इंडिया में भी किया जब टिकटॉक इंडिया में था। लेकिन चाइना के देश में, खुद के देश में टिकटॉक में एजुकेशनल वीडियोस बहुत ज्यादा प्रमोट होते हैं। वहाँ पर रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग और बहुत सारे एजुकेशनल टॉपिक पे जो वीडियो बनती है वहाँ पर पुश मिलती है। बेसिकली चाइना चाहता ये है कि यूएस का और इंडिया के जो यूथ है उनके दिमाग को इस तरीके से कैप्चर किया जाए। एंड इसको बोलते हैं भाई साहब सॉफ्ट वॉर, इसको ही बोलते हैं भाई साहब मॉडर्नाइज वॉर। एंड चाइना टिकटॉक की मदद से ये कर रहा है। एंड एक और रास्ता चाइना के पास ये है, ये जो फेंटाइल है इसको यूएस के लोगों को एडिक्शन लगवा दो। ड्रग के एडिक्शन में रहेंगे, नशे में भाई साहब यूथ बर्बाद होगा, मरेंगे कुछ लोग। एंड यूएसए को अल्टीमेटली इकोनॉमिकली नुकसान तो होगा इसके वजह से। एंड ये जो इशू बेसिकली है ना, ये 2019 के बाद से चाइना बहुत ज्यादा करने लगा यूएस में। एंड ट्रम्प का कहना यह है कि हम बिलीव करते हैं शी जिनपिंग के ऊपर कि ये जो फेंटाइल का प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट चाइना करता है मेक्सिको को, ये कम करेगा, तभी हम इस 10% के टैरिफ को कम करने के लिए राजी हुए। एंड दूसरी कंडीशन यूएस का ये है कि जो फार्म प्रोडक्ट है यूएस का, जैसे सोयाबीन वगैरह, उसको चाइना खरीदेगा। एंड ऐसा नहीं कि आज से, भाई सालों से चाइना यूएस के फार्म प्रोडक्ट्स खरीदता रहता है बिलियंस ऑफ डॉलर देकर, क्योंकि यूएस चाइना के ऊपर फोर्स करता है खरीदने के लिए। एंड चाइना का मार्केट तो बड़ा है, चाइना ट्रेड सरप्लस में है यूएसए के साथ, तो चाइना का मजबूरी भी बन जाता है, क्योंकि हम यहाँ पर इनकम कर रहे हैं तो हमको थोड़ा बहुत अगर इन्वेस्ट करना पड़ रहा है वो सोयाबीन फालतू की चीजें वगैरह खरीदने के लिए, तो कर लेते हैं भाई, क्या फर्क पड़ता है। एंड शी जिनपिंग ने भी ऑथराइजेशन दे दिया है, कुछ दिनों से बंद कर दिया था शी जिनपिंग ने ये टैरिफ वगैरह की वजह से, लेकिन अभी ये आरंभ हो चुका है। सोयाबीन वगैरह फिर से चाइना इंपोर्ट करेगा यूएसए से एंड खरीदेगा भाई। यही कुछ था भाई साहब, 57% से लेकर 47 कर दिया है सोयाबीन की वजह से। एंड ये जो फेंटाइल इशू है उसके वजह से, देखते हैं आने वाले टाइम पर क्या होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड साइनिंग ऑफ।